मैं अपनी सारी समस्याओं के लिए कृतज्ञ हूँ। जब उनमें से हर एक पर मैंने विजय पाई, तो मैं ज़्यादा मजबूत हो गया और आगे की समस्याओं से जूझने में ज़्यादा योग्य बना। मैंने अपनी मुश्किलों के दम पर सफलता पाई। जेसी पेनी जी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरोज शर्मा है और मैं बात कर रही हूँ द मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक के। आज उसका 22वां अध्याय करेंगे, समृद्धि के लिए धन्यवाद। लेखक कहते हैं, जब मनुष्य पैसे की कमतरता महसूस करता है, तब हर समय उसे वह कमी खलती है। अभाव के भाव में जीते हुए वह खुद को मिली नियामतें नहीं देख पाता। उसे लगता है, मैं किस बात के लिए धन्यवाद करूं, मेरे पास है ही क्या। शांत मन से एक जगह पर बैठकर समय को मिली अनमोल नियामतों के बारे में हमें सोचना चाहिए, फिर अपनी डायरी में लिखना चाहिए। जैसे कि नौकरी, बिजनेस के जरिए यदि आप पैसे कमाते हैं तो वे कम है या ज़्यादा, ये मायने मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण यह है कि आपके परिश्रम का मूल्य आपको मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले अपनी कमाई के लिए लिखकर धन्यवाद दें। हे ईश्वर, आपने मेरे परिश्रम के बदले मुझे वेतन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रतिदिन अपने परिवार के साथ 2 वक्त का भोजन करते हैं। घर में कोई मेहमान आए तो उसे भी प्रेम से खाना खिलाते हैं। परिवार सहित भोजन करना यह जीवन की बहुत बड़ी नियामत है, वरना दुनिया में कई लोग हैं जिनका कोई परिवार नहीं है और वे 2 वक्त का भोजन भी ठीक से जुटा नहीं पाते। अब आगे जब भी खाने की थाली आपके सामने आए, तब धन्यवाद की ऊर्जा को महसूस करें। कहें कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे शुद्ध और सात्विक भोजन जुटाने की क्षमता दी। मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस भोजन का आनंद ले सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सब मौसम के अनुसार कपड़े पहनते हैं। गर्मियों में सूती हल्के वस्त्र और बरसात में रेनकोट वगैरह, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास इतने ज़्यादा वस्त्र नहीं होते, वे मौसम अनुसार चुनकर पहन सकें। अगर उन आपके पास हैं तो ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे ईश्वर, वस्त्र संबंधी मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज में जाते हैं, आप स्कूल, ट्यूशन की फीस भरते हैं, पढ़ाई के लिए किताबें खरीदते हैं, बच्चे जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। क्या यह समृद्धि नहीं है? क्या यह संपूर्णता नहीं है? समय से पूछिए और धन्यवाद दीजिए। आप परिवार के साथ होटल जाते हैं या सामान लेकर आते हैं, फिल्में देखते हैं, छोटी बड़ी पिकनिक पर जाते हैं, इसके लिए धन्यवाद दें। आप अपनी ज़रूरतों के साथ चाहते भी पूरी कर पा रहे हैं, इसके लिए हमेशा कृतज्ञ रहें। हवाई जहाज़, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, जिससे भी आप यात्रा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद के भाव में रहें। कहें, हे ईश्वर, मेरे पास इतनी सहूलियत है कि मैं आराम से सफ़र कर पा रहा हूँ। शुक्र है आपका कि मुझे पैदल नहीं जाना पड़ रहा है। हम सब अपने घरों में बिजली का प्रयोग करते हैं, हर माह उसका बिल भरते हैं, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं समय पर बिल चुका पा रहा हूँ। इसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में अनेक बिलों का भुगतान करते हैं। हर एक के भुगतान पर धन्यवाद करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपको भरपूरता महसूस होने लगेगी और कहीं न कहीं आपके मन ने अमीरी की जो गलत परिभाषा पकड़ रखी है, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। असली धन्यवाद वही है जिसका पैसों की वजह से कोई काम रुकता नहीं है। जब ज़रूरत होती है उसके पास पैसा आ ही जाता है।
याद करें किसी कठिन परिस्थिति में आपने अपने मित्र या रिश्तेदार से मदद मांगी और उन्होंने तुरंत आप पर मदद पहुंचाई, आप तक मदद पहुंचाई। क्या तब आपने धन्यवाद महसूस किया था? ऐसा भी हो सकता है कि जिससे आपने मदद मांगी उसने मदद नहीं की। आपका मन बहुत खिन्न हो गया, दुखी हो गया। तभी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपको मदद मिल गई। लेकिन आपको मिली इस मदद के लिए कृतज्ञ होने की बजाय आप तुलना करने लगते हैं कि मदद न करने वाले को कोसने लगते हैं। सही समय पर मिली मदद को पहचान कर कुदरत के प्रति आभारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे समय पर आपको तुरंत इस माध्यम को धन्यवाद देना है जो उस समय आपके लिए उपलब्ध हुआ है। ऐसा करने से आपका मन खुद ब खुद कुदरत के काम करने के तरीके पर आश्चर्य से भर जाएगा। सबसे पहले वर्तमान जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करें। ईश्वर की रजा को धन्यवाद दें। आगे भरपूरता की प्रार्थना करें। मेरा आने वाला जीवन समृद्धि से भरा होगा। फिर उस व्यक्ति या संस्था के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें जिसने ज़रूरत के समय कर्ज पैसे देकर आपकी मदद की। मन में संकल्प लें कि मैं यह कर्ज समय पर लौटाना चाहता हूँ। अगर नहीं लौटा पा रहे हैं तो देरी के लिए क्षमा करें, क्षमा मांगें और उस व्यक्ति या संस्था को भरोसा दिलाएं कि आपका प्रयास जारी है, आप जल्द ही कर्ज की राशि लौटा देंगे। कुदरत हमेशा भावों को देखती है और हमारे ईमानदार प्रयास को फलित करती है। अगर हम शुद्ध भावों के साथ कोई कार्य करते हैं तो वह ज़रूर पूरा होता है। यदि हमारे भावों में मिलावट है, जैसे कर्ज लेने के लिए तैयार रहते हैं और चुकाते वक्त उड़ते हैं, तो यह दोहरा मानदंड है जो हमारी समृद्धि में बाधा बनता है। कर्ज मिलने पर उसे चुकाने का प्रयास करें। कर्ज चुकाने से पहले ही इस विश्वास के साथ ईश्वर को धन्यवाद दें कि कर्जा उतर चुका है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो असल में होती तो नहीं, लेकिन तुलना करके हम खुद ही उन्हें पैदा कर लेते हैं। तुलना से कमी का एहसास कैसे होता है, इसे एक उदाहरण से समझें। एक शहर के प्रसिद्ध कॉलेज में शुभम का एडमिशन हुआ। माता पिता ने कॉलेज की फीस भरी, अच्छे कपड़े भी दिलाए, ज़रूरत की लगभग सभी चीज़ें उसको दिलाई। वह स्कूटर से कॉलेज जाता था, लेकिन वह देखता था कि उसके दोस्त महंगी कार से कॉलेज जाते हैं। उसके खुद के पास पुराना स्कूटर है। अब उसके अंदर कमी का भाव उपजता गया। जब यह तुलना शुरू होती है तो इसका दायरा बढ़ता जाता है। इससे कमी का भाव और प्रबल हो जाता है। जैसे उसके एक दोस्त के पास आईफोन है तो शुभम को लगता है मेरे पास भी आईफोन होता तो कितना अच्छा होता। इन तुलनाओं के प्रभाव से उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह माँ-बाप को सुनाते रहता है, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, मेरा तो जीना बेकार है। इस उदाहरण में धन्यवाद का भाव तो है ही नहीं, लेकिन तुलना और दिखावे के कारण आई अशांति है। अशांति समृद्धि की राह में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण इंसान कभी भी सत्य नहीं देख पाता। तुलना में व्यक्ति अपनी भरपूरता नहीं देखता, उसे बस सामने वाला समृद्ध नज़र आता है। वह उसके पास जैसा भी बनना चाहता है। यदि इंसान तुलना में न जाकर खुद के पास मौजूद चीज़ों के लिए धन्यवाद दे, तो खुद ब खुद तरक्की होगी। जैसे शुभम अगर इस बात के लिए कृतज्ञ रहे कि उसे अच्छा कॉलेज मिला है, यहाँ उत्कृष्ट प्रोफेसर हैं, इस कॉलेज से वह अच्छी पढ़ाई करके अपने परिवार व समाज के लिए कुछ कर गुजरेगा, अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगा। यदि आदि तो उसका मन शांत होगा और उसकी दृष्टि व्यापक होती जाएगी। वह देख पाएगा कि कॉलेज में ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बस से या पैदल आते हैं।
इस जागृति के बाद वह अपने उन मित्रों को भी दिखावे की दलदल से बाहर निकल पाएगा जो तुलना में अटकते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। विवाह के पश्चात मैं समृद्ध परिवार से एक साधारण परिवार में चली गई। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मायके में काम के लिए नौकर चाकर थे, परंतु अब मुझे न केवल अपने बल्कि परिवार के सदस्यों के काम करने पड़ते थे। साथ ही खर्चे पर भी ध्यान रखना पड़ता था। देखने में यह साधारण सी घटना लग रही है, परंतु इसमें विशेष बात यह थी कि जब मुझ में कमी का भाव जगता था तो मैं धन्यवाद प्रकट करती थी। मायके में सभी धन्यवाद के भाव में जीते हैं, इसलिए वे समृद्धि का आनंद पा रहे हैं। यह मुझे ज्ञात था, इसलिए ऐसी परिस्थिति में धन्यवाद देना मुझसे सहज हो पाया। जैसे खाने की थाली में जो भी है उसे देखकर तुलना के स्थान पर ईश्वर को धन्यवाद देना होता था कि समय पर खाना मिला। किसी त्योहार या उत्सव के समय नए कपड़ों के लिए धन्यवाद देना होता था कि मेरे पास सुंदर कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं बाहर जा पा सकती हूँ। किसी फल को खाते समय धन्यवाद निकलता था कि मुझे सीजनल फल खाने को मिल रहे हैं, धन्यवाद। धीरे धीरे इन्हीं भावों के साथ घर की परिस्थितियाँ बदलने लगी। आज मेरे पास सब कुछ भरपूर है। इस समृद्धि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही है कमी को भरपूरता में बदलने का नियम। यह नियम कैसे काम करता है समझना होगा। सभी जानते हैं कि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वहीं हमारी ऊर्जा जाती है। जब हम अपना ध्यान न होने से हटाकर होने की ओर लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा कमी से भरपूरता की ओर आ जाती है। देने वाले के प्रति कृतज्ञता उमड़ती है और हम भरपूरता के भाव में जीने लगते हैं, जिससे जीवन में समृद्धि आने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हम हर पल उसका स्वागत कर रहे हैं। समृद्धि की ओर ले जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण नियम है, बांटने से बढ़ता है। कुछ लोगों की सोच होती है कि हमारे पास ही नहीं है तो हम किसी को क्या दे सकते हैं। असलियत यह है कि सभी के पास देने के लिए बहुत कुछ है, केवल मन में देने का भाव होना चाहिए। सबसे पहले पूरे विश्व के लिए मंगल भावना रखते हुए विश्व शांति की प्रार्थना करें। इस प्रार्थना द्वारा आपने लोक कल्याण की भावना विश्व को दी। इससे देने की एक अच्छी शुरुआत होगी। फिर देखें कि हम आसानी से क्या बांट सकते हैं। घर में जब भोजन बनता है तो बिल्कुल नाप तोल कर नहीं बनता, थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है। अधिकतर घरों में एक व्यक्ति का अतिरिक्त भोजन होता ही है। अगर न बचता हो तो आप सप्रयास इसे बना सकते हैं। जब भी संभव हो एक वक्त का ताज़ा भोजन किसी भूखे को दें। इसमें दाता होने का अहम न लाएं, बल्कि धन्यवाद करें उस व्यक्ति का जिसने आपका भोजन स्वीकार किया। अपने महीने के वेतन से थोड़ा धन निकालकर संकल्प लें कि यह धन मैं लोक कल्याण के कार्यों में इस्तेमाल करूंगा। उस धन को किसी ऐसी संस्था तक पहुंचाएं जो ज़रूरतमंदों की मदद करती हो या खुद किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। देने का भाव इंसान को समृद्ध बनाकर भरपूरता का एहसास कराता है। इसे आप अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर अपने अनुभव दूसरों के साथ बांट सकते हैं, ताकि वे भी अपने जीवन में धन्यवाद से समृद्धि ला सकें। यहाँ पर हमारा ये अध्याय ख़त्म होता है और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।